झारखंड के संथाल परगना में कांग्रेस का सबसे सेफ विधानसभा सीट पाकुड़ माना जाता है। यहां से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन फिलहाल वह जेल में है और विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में पाकुड़ विधानसभा सीट पर कब्जा बनाए रखने के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर कई सवाल उठने लगे हैं। पर इसी कड़ी में आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम का नाम सामने आया है और यह खबरें सामने आने लगी है कि इस बार पाकुड़ विधानसभा से आलमगीर आलम की पत्नी चुनाव लड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की विशेष रिपोर्ट सियासी हलचल। पाकुड़ विधानसभा सीट पर आलमगीर आलम के परिवार के लोग कमर कसकर मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों से खबर आ रही है आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम कांग्रेस पार्टी का पाकुड़ में कमान संभालने की तैयारी में है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए वह सक्रिय राजनीति में भी आ चुकी है और यह भी तय माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान आलमगीर आलम के परिवार से ही किसी को टिकट देगा। यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। वैसे आलमगीर आलम के पुत्र तनवीर आलम भी पिता के जेल जाने के बाद लोगों के संपर्क में है और लोगों को अपने पिता के किए गए कार्यों को गिना रहे हैं। आपको बता दें, टेंडर घोटाला में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया है और फिलहाल वह जेल में। इस कांड से झारखंड में कांग्रेस की किरकिरी भी हुई है, लेकिन यह अलग बात है कि आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के पहले से ही कांग्रेस ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता भी थे। उनकी जगह पर कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने और आलमगीर आलम की जगह मंत्री बनाने में कांग्रेस आला कमान ने पूरा वक्त लिया और सोच समझकर उनकी जगह को भरा गया। लेकिन जेल जाने से पहले आलमगीर आलम की न केवल सरकार और संगठन में मजबूत पैठ थी, बल्कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 63,108 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। यह पाकुड़ में उनकी चौथी जीत थी। इस जीत ने ही उन्हें कदावर नेता बना दिया था और इसके बाद ही झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए। आलमगीर आलम 1995 में पहली बार पाकुड़ विधानसभा से ही चुनाव लड़े थे। हालांकि भाजपा प्रत्याशी बेनी प्रसाद गुप्ता के हाथों हार गए थे। साल 2000 में फिर उन्होंने मेहनत की और भाजपा प्रत्याशी बेनी प्रसाद गुप्ता को पटकनी देते हुए पहली बार विधायक बने। उन्हें 49,000 के लगभग वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 35,000 के आसपास ही वोट मिले थे। पहली बार विधायक बनते ही आलमगीर आलम को अविभाजित बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में हस्तकरघा विभाग का राज्य मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन मात्र वह 6 महीने तक ही मंत्री रहे थे। फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग बन गया और यहां भाजपा की सरकार बनी और वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव में आलमगीर आलम ने जब जीत दर्ज की तो उन्हें 71,000 से अधिक वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी बेनी प्रसाद गुप्ता 46,000 वोटों में ही रहकर सिमट गए। वहीं दूसरी जीत हासिल करने के बाद उन्हें मधु कोड़ा की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भी बनाया गया। महागठबंधन की सरकार में मंत्री रहते हुए पिछले कई महीनों से आलमगीर आलम ईडी के रडार पर थे। इसी कड़ी में 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के पीएस, नौकर और करीबियों के यहां से 32 करोड़ रुपए से अधिक बरामद किए गए। 7 मई को पीएस के करीबी राजीव सिंह के यहां से 2.14 करोड़ रुपए बरामद किए गए। 8 मई को झारखंड के इतिहास में पहली बार सचिवालय में छापा पड़ा और पीएस के चेंबर से 2 लाख से अधिक मिले। 12 मई को ईडी ने आलमगीर आलम को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया और 14 मई को ईडी कार्यालय में आलमगीर आलम से पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद से ही पाकुड़ की राजनीति में सन्नाटा सा छा गया और सवाल उठने लगा कि पाकुड़ से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। तो इसी कड़ी में आलमगीर आलम की पत्नी का नाम सामने आने लगा, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के आला कमान उनकी पत्नी पर दांव लगाते हैं या नहीं। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।